सर 10th में तो इंग्लिश पढ़े नहीं, अब समझ में आ ही नहीं रहा है। 6 क्लास के भी बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा बेसिक बिल्कुल कमजोर है, कुछ करिए कुछ करिए, लेकिन कोई कुछ नहीं करने वाला है। जब तक तुम कुछ मेहनत नहीं करोगे कोई आके तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होने वाला है। तो भाई आज से अभी से शुरू कर दो, इंग्लिश को मत इग्नोर करो, आगे तुम्हें ये इग्नोर कर देगी। इंग्लिश तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रीच बहुत ज्यादा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जल्द ही कुछ दिनों में बहुत सारे जो बुक्स हैं इंग्लिश के उसका सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि जब आप 12th क्लास तक चले जाओ तो उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सर कौन सा बुक से स्टार्ट करें, समझ ही में नहीं आ रहा है। 10th में पढ़े नहीं, पहले कुछ टीचर पढ़ाए नहीं, कुछ पढ़ाए तो बीच में छूट गया। कोई टेंशन नहीं है, अभी भी समय है, शुरू कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई दो बुक आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सबसे पहला बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो आपके हर लोकल मार्केट में अवेलेबल है, हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है। दूसरी तरफ बुक है रेन एंड मार्टिन की, जो बहु एक स्टैंडर्ड बुक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके ध्यान से बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दिए अगर पसंद आ रहा है तो, कि कोई आपकी आवाज उठा रहा है, कोई आपके बेसिक्स के लिए इग्नोर नहीं, उसको ध्यान में लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भाई इस बुक की। जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान दो, ठीक है, मेरी बात मान लो। तो बात करते हैं इस बुक की। भाई इसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या सर ये हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी? तो इसकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसकी लैंग्वेज है, हिंदी में लिखी गई है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश कहेंगे, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी लिखी गई है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के लिखा गया है। सर हिंदी तो समझ में आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगेगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगा। सर ये किस क्लास का, अगर हम सर 6 में है तो क्या पढ़ सकते हैं, 10th में है क्या सर हम इसको पढ़ सकते हैं? तो मेरा एक आंसर है, जिस भी बच्चे का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भाई आज से अभी से बिना देर किए इस बुक को उठाओ और अपना बेसिक्स क्लियर करो। 6 से लेके 11th क्लास तक जो भी बच्चे हैं, जो अभी अभी 11th में गए हैं, उनके लिए खासकर, और जो मिडिल या लोअर क्लासेस में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे 6 क्लास से लेके 11th क्लास तक हैं वो इस बुक को उठाएं और आज से अभी से शुरू करें, क्योंकि मैं जल्द लेके आ रहा हूं इनका सॉल्यूशन। एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, ठीक है। लेवल की बात करें तो भाई ये इजी लेवल बुक है। कैसा लेवल है? इजी लेवल है। हर आदमी को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। हिंदी और इंग्लिश भाषा में है तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा, तो आप इंग्लिश को रिलेट कर पाओगे, है कि नहीं। दूसरी तरफ बात करें भाई कि इस बुक में सर दिया क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा आपकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से इसमें क्लियर किया है। बेसिक लेवल की जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो सब इसमें गिवन है। जैसे ही बेसिक्स एक बार आपका क्लियर हो गया, हम बढ़ेंगे दूसरे बुक की ओर, दूसरे पब्लिकेशन की बुक की ओर, जहां पे आप मॉडरेट लेवल प्राप्त करोगे, जहां पे लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ताकि आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो समझदारी भी बढ़ेगी। इसलिए बात करते हैं अब दूसरे बुक की, जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन। सर ये कैसी बुक है, तो इसके बारे में जानते हैं भाई। ये एक स्टैंडर्ड लेवल का बुक है। इसकी लैंग्वेज कैसी है सर, तो इसकी लैंग्वेज भाई इस इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में है। तो जिस बच्चे का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा ना, इसको आसानी से समझ में आएगी, कोई ऐसा भारी भरकम नहीं है। जितना बढ़िया से इसमें लिखा गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं, रिलेट करके दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, समझ में आएगा। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा ये आसानी से समझ में आने वाला है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हम हैं, हम सब इसका सॉल्यूशन कराएंगे, सबका एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे। जितने इसमें एक्सरसाइज दिया गया है वो मैं सब सॉल्व कराने वाला हूं अपकमिंग डेज में, आने वाले समय में। सर हम 10th क्लास में, हमको समझ ही में नहीं आता है, एग्जाम में पढ़े नहीं, टीचर्स कहते हैं कि सर इसका नंबर ऐड नहीं होता है, क्यों पढ़ रहे हो, साइंस पे ध्यान दे लो, सोशल साइंस पढ़ लो, थोड़ा मैथ्स पढ़ लो। तो सर अब इंग्लिश तो समझ में नहीं आता है। तो उन सभी बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं कि भाई जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाओ, कुछ ही दिन में बस इन सब का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं।
तो भाई मैं फिर से कहूंगा, जो भी बच्चा 6 से लेके 11th क्लास 12th क्लास तक है, उन सभी को इस बुक को एक बार जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि उसका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, लेवल की बात करें तो ये इजी लेवल नहीं है, ये मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है सर? तो मॉडरेट का मतलब न तो ज्यादा इजी हो न ज्यादा डिफिकल्ट हो, वो बीच का लेवल है जिसको हम मॉडरेट कहते हैं। तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा ना, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें भी है, कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, नोट राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब कुछ इसमें गिवन है। एक बार बस तुम पढ़ लो, फिर ये इजीली बनते जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जब तुमको मैं ऑक्सफोर्ड वाला सॉल्व कराऊंगा ना, तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जहां से मैं क्वेश्चन पिक करूंगा और पीडीएफ बना के तुमको अवेलेबल कराऊंगा। जब इसको सब पढ़ लो, उसको सॉल्व करो, कितना अच्छा हो जाएगा, समझा जाएगा। एक बार तुम इसको सॉल्व करो, उसके बाद देखो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पीडीएफ अवेलेबल कराना, क्वेश्चन अवेलेबल कराना, वो सब मेरा काम है, सब कुछ समझ में आएगा। और एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो गया ना, उसके बाद तुम कोई भी बुक उठाओ, ग्रामर का कोई भी बुक उठा लो, उसको इजीली तुम बना सकते हो। तो एक बार बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। जैसे हाई स्कूल ग्रामर ऑफ करंट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर बुक, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश, ये बच्चे तो सब पढ़ता है, सबके पास अवेलेबल होगा, लेकिन कोई पढ़ता ठीक से नहीं है। क्यों नहीं समझ में आएगा? उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है। 10th में पढ़ता नहीं है, उससे पहले टीचर पढ़ाते नहीं है, 10th में नंबर नहीं ऐड होता है, बोलता है सर इसको क्या जरूरत है, आगे बढ़ो। और ऐसे ही इतना आगे बढ़ जाता है लड़का, इस तबाह कहता है सर बुझाते नहीं खे। तो देखे बुझा, तो अब समय आ गई बा, जल्दी बुक उठाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जल्द ही लाइव क्लास शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? चलो आज देखते हैं। अब ये जितने सारे बुक्स हैं ना, सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी में गिवन है, किसी में नहीं है। लेकिन इस बुक को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट का बेसिक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस की नॉलेज उसका क्लियर हो, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। अचानक से तुम जाओगे इसको सॉल्व करने, तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ बाउंस कर जाएंगी। तो एक बार अच्छे से तुम बेसिक्स पढ़ लो, इसके बाद तुम ये सब सॉल्व कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इन सभी बुक्स का जो तुम कहोगे सर ये बुक सॉल्व कराइए, जितने भी बच्चे कहेंगे उन सब बुक को मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा इसीलिए हूं, मैं आया भी इसीलिए हूं, ताकि मैं बच्चों की हेल्प कर सकूं, उनको सिखाने में। जिस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी है, कैसे सीखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा, ये सब मैं आपको एक एक चीज अच्छे से सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जब बेसिक्स पढ़ लोगे तब ये है। शुरुआत में इसको नहीं करेंगे, शुरुआत में करने का मतलब है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझ ही में नहीं आएगा तो क्या पढ़ के फायदा होगा। इसलिए जितने भी आपके दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनको बताइए सर भाई मेरे दोस्त इधर सुन, इंग्लिश हम लोग तो पढ़े नहीं, अब क्या करना है? तो चलो आर्मी वाले सर आए हुए हैं। कौन सर वाले? अरे वो आर्मी वाले नहीं है, वही आए हैं। तो क्या करेंगे? इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत लॉजिकली, बिना किसी रूल के A to Z इंग्लिश ग्रामर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, बिना किसी रूल के। बुक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, टीचर्स बहुत सारे रूल से पढ़ाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि बिना किसी रूल के पूरी ग्रामर तुम्हें सिखाने वाला हूं, बिना किसी रूल के, क्योंकि मैंने भी बिना किसी रूल के ही सीखी है। ठीक है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और जितने भी स्टूडेंट्स को तुम जोड़ सकते हो जोड़ो, ताकि जल्द से जल्द लाइव क्लास शुरू हो और फिर हम लोग अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की राह पर अग्रसर हो। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही किसी वीडियो में मिलते हैं।